गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पास्ट यानी और हमारे सेकंड भाग की। हमने पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट में हमने कल पढ़ा था इंडेफिनिट, उसी का हम आज दूसरा भाग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का नेगेटिव। काय के नेगेटिव पढ़ेंगे, इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नहीं या नॉट, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, इसका सिंपल पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही थी, सेकंड फॉर्म लग रही थी, ठीक है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं हो रहा था। इसका जो सिंपल पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हमने सिंपल पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं हो रहा था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हिंदी का पता ही है आपको। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी डिड। क्या रहेगी, डिड रहेगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें एक है। तो हमें इसके ना सिंगुलर से मतलब है ना प्लूरल से मतलब है। ना इसमें सिंगुलर नाउन देखेंगे ना प्लूरल नाउन देखेंगे। जितने भी नाउन होते हैं उनके साथ क्या उपयोग करेंगे, हम डिड का उपयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ओनली क्या है, ओनली वन है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या का उपयोग होगा, डिड का उपयोग होगा, ठीक है। और इसके सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही थी, सेकंड फॉर्म लग रही थी। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, V1 लगेगी। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है अपन ने, डिड, और नॉट का उपयोग होगा प्लस V1 लगेगी। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आप कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। SU का मतलब सब्जेक्ट होता है, V का मतलब वर्ब होता है, वन लिखा है फर्स्ट फॉर्म में। OB का मतलब क्या ऑब्जेक्ट हो रहा है, और OW का मतलब अदर वर्ड, और TW का मतलब टाइम वर्ड होता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक, S या नो। पहले हमने S वाली बात करी, हाँ वाली बात करी, अब हम ना वाली बात करेंगे, ठीक है। कल हमने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा लिया था, ठीक है। उसी में अब हम देख लेते हैं। देखो पहले ही बताया है कि जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में क्या रहेगा, कोई भी कार्य क्या होगा, समाप्त हो चुका होगा। और उसके हम क्या से क्या होगा, हमें कि वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, हिंदी के वर्डों, हिंदी के वाक्यों के लास्ट में क्या आएगा, था आएगा। तो प्रेजेंट में क्या आ रहा था, है, हा आ रहा था। और भविष्यकाल में क्या आएगा, गा आएगा। तो अब हम बनाने की प्रक्रिया है, हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है, S प्लस V प्लस O और S प्लस O प्लस V, ये याद तो रखना ही है सब। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लास्ट में क्या लिखा है, था। तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, पास्ट हो जाएगा। अब हमने इसके बाद देखा था कि मतलब इसका पास्ट का कौन सा है, ये इंडेफिनिट। ये हमें शब्दों के जो आपका वाक होता है हिंदी का, उसके लास्ट में ज्ञात हो जाता है। लेकिन इसमें लगा क्या है, नहीं लगा है, नोट नहीं लगा है, नहीं लगा है। तो मतलब कौन सी सेंटेंस की बात हो रही होगी, नेगेटिव। ये हमारा इसकी पहचान हो गई, इसे हमने शो कर लिया। तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बनाएंगे इसी अकॉर्डिंग S प्लस V, ये हम इंग्लिश में रहेगा, और S प्लस O प्लस V ये क्या में रहेगा, हिंदी में। सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे तो S के साथ क्या आता है, इसका कर्म आता है। तो प्रिया का कर्म क्या कर रही, प्रिया मंदिर वाला, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है हमारा, वर्ब आती है। तो वर्ब कहाँ रहेगी हमारी, लास्ट में। तो प्रिया लिखेंगे। अब प्रिया एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन हमें। लेकिन इस सेंटेंस में हमको एक वचन और बहुवचन नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक, ओनली वन है। इसलिए हमें ना सिंगुलर नाउन से मतलब होगा ना प्लूरल नाउन से। तो हम इसमें क्या लगा देंगे, डिड नॉट। और हम डिड नॉट को डिडंट भी लिख सकते हैं,
ठीक है, अब हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, नॉट भी लग गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भी लेकर आना है। भी क्या है, जाने को। जाने को क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब मंदिर को क्या बोलते हैं, टेम्पल बोलते हैं। प्रिया डिड नॉट गो टू टेम्पल। अगर ए ही आपका सिंपल में जाता तो क्या हटता आपका, डिड और नॉट दोनों हट जाता और गो की जगह पर क्या आ जाता, वेंट आ जाता। क्योंकि सिंपल में क्या हो रहा है, क्रिया का कौन सी फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म लग रही है, लेकिन इसकी नेगेटिव में नहीं लगेगी। और एक और चीज अपन इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी, इस सेंटेंस में एक और बना लेते हैं। वे कल परीक्षा नहीं देते थे, ठीक है, वे कल परीक्षा नहीं देते थे। मैंने कल सेंटेंस दिया था, क्या दिया था, राम मंदिर में, या राम कल मंदिर में भीख नहीं तो भीख देता है, ठीक है। तो हम इस वो भी बनाएंगे, पहले हम इसको देख लें। इसमें क्या है आपका, दे, तो दे बहुवचन होता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इस सेंटेंस में हमको नाउन प्रोनाउन कोई भी करता नहीं देखना, डिड नॉट। और देन क्या बोलते हैं, एग्जाम के लिए क्या बोलते हैं, परीक्षा के लिए एग्जाम बोलते हैं। कल के लिए क्या बोलते हैं, देखो टुमारो आने वाला कल होता है और बीता हुआ कल यस्टरडे होता है, और आज होता है टुडे, ठीक है। जैसे एवरी और डेली दोनों में अंतर होता है, इसी तरह कल तो होते हैं कल ही, ऐसा नहीं है। तो बीता हुआ कल जो चला गया उसको भी हम कल बोलते हैं, और आ गया उसको भी हम कल बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो और बीते हुए कल को बोलते हैं यस्टरडे। तो दे डिड नॉट गिव द एग्जाम यस्टरडे। तो अपन ने कल एक दिया था, उसी में हम नेगेटिव बनाते, राम कल है ना, मंदिर में भीख नहीं देता है, देता था लगा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कंडीशन वही हमने इसमें क्या बना रहे हैं, नोट वाला बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसमें नोट लगा दिया। अब जैसे अपन चेंज करेंगे उसमें सिंपल में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा लेंगे, लेकिन इसमें क्या लगेंगे, राम डिड नॉट, देने को क्या बोलते हैं, अभी बताया, गिव बोलते हैं, ठीक है। अब भीख दे रहा है तो भीख को क्या बोलेंगे, आर्म्स, ठीक है। वो कहां दे रहा है, मंदिर में। इन द टेम्पल, कब दे रहा है वो, यस्टरडे। यस्टरडे को क्या बोलते हैं, बीते हुए कल को। अगर हम इसको सिंपल में बनाएं तो गिव की हमको क्या लिखना पड़ेगी, सेकंड फॉर्म, वो क्या होती है, गैव होती है, ठीक है। और इसमें डिड नॉट हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल में क्या करेंगे, हम इसकी डिड नॉट और गिव की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, डिड नॉट को हटा देंगे और गिव की क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो कौन सा बन जाएगा हमारा, सिंपल बन जाएगा। ये मैंने आपको कल दिया था, कुछ लोगों ने बनाकर भी डाला है, बताया था, जिनका ऐसा होगा उनका सही है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, ये लिखा है कि प्रिया मंदिर नहीं जाती थी। अगर इसी को मैं कह दूं प्रिया कभी मंदिर नहीं जाती थी, अब देखिए, अब इसमें लिखा प्रिया कभी मंदिर नहीं जाती थी, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिया मंदिर नहीं जाती थी, लेकिन मैंने क्या जोड़ दिया, प्रिया कभी मंदिर नहीं जाती थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, बनाने को कहो आप कह लो सर वही है, लेकिन अंतर देखो ना, सेंटेंसों में अंतर है। इसमें वो उसने बोल दिया कभी नहीं, भाई जैसे कोई पढ़ता है, कोई बचपन से स्कूल गया ही नहीं, पर हम उससे क्या बोलेंगे, वो कभी विद्यालय नहीं जाता था। भाई विद्यालय गया ही नहीं है, वो कभी लगाएंगे, कभी नहीं गया, वो कोई पढ़ाई नहीं है, स्कूल गया ही नहीं है शुरू से, तो हम उसके लिए यही लगाएंगे ना। अब प्रिया कोई मंदिर गई नहीं है, अब बताओ क्या यूज करेंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो कभी नहीं, ये दूर है लेकर साथ में हो में, तो हम इसका साथ में दूर में क्या का उपयोग करेंगे,
नेवर का उपयोग करेंगे। काय का उपयोग करेंगे? नेवर का उपयोग करेंगे। अगर कहीं ऐसा शब्द आता है, आपको बताया है कि प्रिया कभी मंदिर नहीं जाती थी, तो काय का उपयोग करेंगे? नेवर का करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिया। जानो क्या बोलते हैं? टेम्पल। क्या लिख दिया? प्रिया नेवर वेंट टू टेम्पल। लेकिन एक सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी नेवर के साथ। क्या लगेगी? हाँ, वर्ब की क्या लगेगी इसके साथ? नेवर के साथ वर्ब की क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। नेवर अपन मॉडल में लेंगे। अभी तो क्या इसके साथ समझा रहे हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैंने कल कहा कि पूरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म एक में लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल में। लेकिन यहाँ तो सर नेगेटिव वाली बात हो गई, तो वो कभी नहीं हुई। ये मॉडल में जाता है। कहाँ जाता है? मॉडल में। अगर आएंगे अपने अंग्रेजी इसको पढ़ेंगे तो प्रिया नेवर वांट टू टेम्पल, तो प्रिया कभी मंदिर नहीं जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेवर का यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, तो ये आज आपका नेगेटिव सेंटेंस था जो अपन ने आज कराया है आपको। ठीक है, इसमें अगर कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे बात करें और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल। टुमारो मीट यू। जय हिंद, जय भारत।